Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. In today's video, I am starting a new book, Cultural Study. It is a very important section in the examination of UGC NET or NTA NET. If you want to get GRF, you have to also focus on the cultural study. Before starting this book, I want to say something about the result of NTA NET. अभी हाल ही फ़िलहाल में रिज़ल्ट आया है नेट का। सो कुछ बच्चे उसमें सेल थ्रू हो गए एंड समवन इज़ नॉट, कुछ उसमें से सेल थ्रू नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, नथिंग इज़ हैपन। स्टार्ट योर जर्नी अगेन, स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि कहाँ गलती हुई है। अपना जो आंसर किया आपने डाउनलोड किया है उसे देखिए और क्या आपने मिस्टेक किए, अपने मिस्टेक को जानिए एंड व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, रिकॉग्नाइज दैम। और कितने, अगर आपके इंग्लिश में 100+ बन रहा है तो यू कैन स्कोर मोर देन 100+। बट इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 100 देन इट इज़ द टेंशन। तो आपको बेसिक सुधारने की बहुत ज़रूरत है उसमें। तो 100+ स्कोर फॉर द इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन नेट और मोर 120+ टू गेट JRF। मतलब 120 से तो ऊपर होना ही चाहिए अगर आपको नेट से और JRF निकालना है तो। सो फोकस ऑन द लिटरेचर पोर्शन, सो फोकस ऑन द पेपर वन। निराश हुई है बिना कोई भी ऐसे माइंड में बातें लाए, क्योंकि ये जो 6 महीने वो वापस से गुजर जाएंगे। दिस पीरियड विल बी पास, और गर्मी का वक्त है तो जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है। सो प्रिपेयर, अभी से प्रिपेयर करिए, टाइम निकल जाएगा। दिस टाइम विल बी पास, सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे और फोकस इन योर स्टडी। डोंट से एनीवन एंड एनीथिंग टू एनीवन एल्स। किसी को भी मत बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। जो कल्चरल स्टडी है हमारी वो डिवाइड होती है। कल्चर स्टडी हमारा कैसे आया, व्हाट इज़ कल्चर, हम कल्चर स्टडी को हम अपने लाइफ में कैसे, इंग्लिश लिटरेचर में कैसे लेकर आए। देन जो कल्चर है वो डिवाइड होता है दूसरे दूसरे पार्ट में। जैसे कि हो गया पॉपुलर कल्चर, पावर, पावर में आप मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, उसमें भी मार्क्स ने थ्योरी दी थी। और प्रोडक्शन कंजप्शन कल्चर, जैसे कि पॉप कल्चर है, म्यूज़िक का कल्चर है, जैज़ कल्चर। तो ये सब जो कल्चर आजकल जो वेस्टर्न कल्चर्स अडॉप्ट कर रहे हैं हम इंडियन लोग वेस्टर्न कल्चर भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो फिर इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट में कि कैसे ओरिजिन हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कल्चर स्टडी, ये स्टुअर्ट हॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में सर्किट ऑफ कल्चर क्या होते हैं, लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स, डरीडा और इनके जो जो है सॉसरे, इन सब के वर्क्स, क्लॉडी लेविस, इन सब के वर्क्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर रिलेटेड है। आइडेंटिटी क्या है, कल्चर से रिलेटेड है। एवरीडे लाइफ, पोस्ट कॉलोनलिज्म, कल्चर स्टडी से क्या रिलेशन है। कल्चर इंटरमीडिएट्स, मीडिया कल्चर होता है, एंड ऑडियंस एंड रिसेप्शन। दी में पूछे पढ़ेंगे कल्चर होता क्या है। वॉट द कल्चर हैज़ मीन बिफोर। कल्चर वर्ड डिराइव फ्रॉम द कल्चरा एंड द कॉलेरे। तो ये बात ध्यान रखना, जो वर्ड टर्म कल्चर है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। इट डिराइव फ्रॉम द कल्चरा एंड द कॉलेरे इज द टर्म दैट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इट्स मीन्स इज टू कल्टिवेट, जिसे हम धीरे धीरे पालन पोषण करते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का धीरे धीरे उसका पालते हैं, पोषते हैं, तब वो बड़ा होता है। तो वैसे ही कल्चर को हम धीरे धीरे कल्टिवेट करते हैं एंड देन इट बिकम बिगर। It also mean to honor and the protect. For example, Indian culture is influenced by the Western culture. हमारा इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था वेस्टर्न कल्चर से, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। और हमें जो वेस्टर्न कल्चर है उस तक लेकर उनको भी दिखाना है, कि वेस्टर्न कल्चर वालों को भी दिखाना है कि यह हमारा कल्चर भी, मतलब अपने कल्चर को आगे लेकर चलिए, प्रोटेक्ट करिए। बाय द 19th सेंचुरी इन द यूरोप इट मीन्स, 19th सेंचुरी में यूरोप में कल्चर का वर्ड निकल के क्या आता है, इट मीन्स हैबिट, कस्टम और टेस्ट ऑफ द अपर लाइफ। जो हमारा टेस्ट है, हम किसे पसंद करते हैं सामने लोगों को दिखाने में, वो कल्चर होता है। इट ऑल्सो नोन एज द एलाइट ग्रुप। तो ये जो वर्ड कल्चर है वो किससे बिलोंग करता है, एलाइट ग्रुप से भी बिलोंग करता है। वॉट कल्चर मीन नाउ। आज की दुनिया में कल्चर की मीनिंग क्या है। कल्चर इज़ द मोड ऑफ जनरेटिंग मीनिंग एंड आइडियाज़। हम किसी को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, ये आइडियाज़ और मीनिंग देता है हमें। इट गवर्न बाय द पावर रिलेशन। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर रिलेशन। एलाइट जो कल्चर है, अपर क्लास, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कल्चर को फॉर्म करने में और कल्चर को दिखाने में।
Non-allied on the life and the art rejected as the tastelessness, uselessness और even stupid by allied. तो allied people है जो upper class लोग हैं वो जो allied होते थे lower class उनका जो taste है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनको reject करते हैं always. What this imply is that the certain component of culture get more visibility. हमने ये देखा है कि कुछ जो कल्चर होते हैं, किसी किसी का कल्चर ऐसा होता है कि वो लोगों के सामने ज़्यादा मीडिया में रहता है या ज़्यादा विजिबिलिटी है, ज़्यादा सामने आ रहा है, पर कुछ कल्चर ऐसे हैं जिनकी विजिबिलिटी कम है. तो सो इट इज़ डिपेंड ऑन पर्सन कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं. तो इट इज़ कल्चर. व्हाट इज़ द पॉपुलर कल्चर? पॉपुलर कल्चर क्या है? कल्चर स्टडी लुक एट द मास. सबसे पहली लाइन ये ही है. पॉपुलर कल्चर कल्चर ऑफ मास कहलाता है. इट इज़ ग्रेफिटी, कॉमिक बुक, मास सिनेमा और एज अपोज टू द आर्ट सिनेमा. पॉपुलर म्यूज़िक अपोज टू द क्लासिकल. अब फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से समझिए कल्चर को. जैसे कि इसमें दिया हुआ है अपोज टू द आर्ट सिनेमा. क्या होता है कि जो आजकल का जो सिनेमा निकला है मॉडर्न सिनेमा वो है ग्राफिक वे में लिखा रखा हुआ है. आजकल जैसे आप स्पेक्स लगाकर जो भी सामने मूवी चल रही है वो आप क्लोज बिल्कुल करीब से देख सकते हो. पर जो हमारा आर्ट कल्चर था वहाँ पे हम जाके आर्टिस्ट को प्रेस करते हैं. गैलरी में पहले ज़माने में होता था, पर वो आजकल के जो हमारे यूथ है वो उसे छोड़ता हुआ जा रहा है. पॉपुलर म्यूज़िक में हम जैज़, पॉप, हिप हॉप और ऐसे म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं. और जैसे कि जो हमारा क्लासिकल जो गोल्डन म्यूज़िक हम जिसे कहते हैं, जो हमारा रिदम वाला म्यूज़िक होता है जिसमें मेलोडी होती है, रिदम होती है, उसे हम अपोज करते जा रहे हैं. तो ये सब एग्जाम्पल है मॉडर्न एरा के कि हम कौन से लोग, कितने ज़्यादा लोग पॉपुलर कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. और जैसे कि अपोज टू द आर्ट गैलरीज. स्पोर्ट्स में भी हो गया, जैसे कि हमारे इंडिया में क्रिकेट ज़्यादा होता है रादर देन हॉकी. तो ये सब एग्जाम्पल है छोटे छोटे, उसे लेकर चलिए. फॉर एवरी लॉन्ग टाइम सच एज द आर्ट वर डिसमिस्ड एज इन्फीरियर. कुछ वक्त के लिए आर्ट को भी एज इन्फेरिटी मिली थी ड्यू टू पॉपुलर कल्चर, ड्यू टू मास कल्चर. द टर्म मास कल्चर वॉज यूज एज द प्रोजेक्टरी. ओनली ट्रू कल्चर वॉज दैट ऑफ द एलाइट मेंबर ऑफ सोसाइटी. ये सिर्फ कौन फॉलो करता था? एलाइट मेंबर. द कल्चर ऑफ द वेल्दी माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वॉज प्रोजेक्टेड एज द स्टैंडर्ड. उनका जो कल्चर है उसे वो हमेशा दिखाते थे कि हमारा वो कल्चर स्टैंडर्ड होता था. तो उनके कल्चर के स्टैंडर्ड होने की वजह से जो लोअर क्लास होती थी वो उनके कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट करती थी. तो इस वजह से उनका कल्चर पॉपुलर बन गया. सो द एकेडमिक स्टडीज वुड लुक एट द ग्रेटर वर्क ऑफ आर्ट और द क्लासिकल ऑथर. तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इसे पढ़ लेना एक बार. अगर आपके पास बुक है, नहीं तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इट इज़ ये जो बुक है वो बिल्कुल बेसिक बुक है. आपका जो कल्चर का जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर करेगी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है. टर्म कल्चर came to be associated with a smaller section of the population than taste. What this mean is that the upper class in the society सर्टेन जो हमें क्या बताती है, आर्टिफैक्ट के थ्रू कल्चर का मीनिंग बताती है. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, जैसे कि पेंटिंग बाय एम.एफ. हुसैन, राइटिंग ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, राइटिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर, फिल्म बाय सत्यजीत रॉय अक्वायर्ड द ऑर ऑफ रेस्पेक्ट. तो हमें जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क्स को पढ़ के हमें पता चलता है, जैसे कि इन्होंने वर्क लिखा है गीतांजलि, इन्होंने लिखा है गौरा और बहुत सारे वर्क लिखे हैं. उनके वर्क्स को पढ़ के या फिर मालगुडी डेज़ को जब आप पढ़ोगे तो उसको पता चलेगा कि उस ज़माने में कि कैसा एनवायरनमेंट था, किस टाइप के लोग थे, किस टाइप का कल्चर फॉलो करते थे, उन्हें क्या पसंद था. और जो फिल्म्स होती थी सत्य, जैसे हरिश्चंद्र जो फिल्म है फर्स्ट, जिसमें ना हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने बिना बोले, बिना डायलॉग बोले अपना एक्सप्रेशन, तो वेरी टफ. अगर बिना बोले आप अपने एक्सप्रेशन लोगों को समझा पा रहे हो, कन्वे कर पा रहे हो विद द विजुअल कम्युनिकेशन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. उस ज़माने में सत्यजीत रॉय ने ऐसी मूवी बनाई थी. तो वो क्या दिखा रहा है? उस ज़माने का कल्चर दिखा रहा है हमें. मोस्ट क्रिटिक डिड नॉट डिस्कस द सिडनी सैल्डम और द फिल्म ऑफ द मनमोहन देसाई ऑन आर्ट.
रिलेटिंग दैम द जो कि क्या दिखाते हैं, रियलिम ऑफ द पॉपुलर कल्चर। उस जमाने का पॉपुलर कल्चर हमें इनके वर्क से, इनके मूवीज से हमें देखने को मिलता है। इन द 1915 1916 द चेंज इन द फोकस कम अबाउट द कल्चरल एनालाइज। इस दौरान 50 और 60 में कल्चरल चेंज आया। और कल्चरल चेंज कैसे आया? 1969 द डिपार्टमेंट ऑफ द पॉपुलर कल्चर एट द बाउलिंग ग्रीन यूनिवर्सिटी यूएसए लॉन्च द जनरल ऑफ पॉपुलर कल्चर। उन्होंने, ये जो यूनिवर्सिटी, इन्होंने पॉपुलर कल्चर पर एक रिसर्च जनरल लॉन्च किया। इट कैरिड ऐसे ऑन स्पाइडरमैन कॉमिक। ये क्या क्या कवर करता है? अब स्पाइडरमैन, अब स्पाइडरमैन हमें देखकर हमें खुशी क्यों मिलती है? वो आसमान में उड़ रहा है, उसके अंदर एक अलग से पावर्स हैं। तो ये सब क्यों अच्छा लगता है बच्चों को या फिर उन लोगों को जिनको स्पाइडरमैन पसंद है? तो इट इज़ द कल्चर। ये शो कर रहा है कल्चर उस जमाने को, जिनको लोगों को उस ख्याल में या इमेजिनेशन में रहने की आदत है। रॉक म्यूज़िक, जिन्हें तेज़ म्यूज़िक, अम्यूज़मेंट पार्क्स, डिटेक्टिव मूवीज़, जिनका दिमाग अधिकतर ऐसे से इस चीज़ों में चलता है, तो उनके लिए वो फिल्म्स ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सॉरी, तो ये सब क्या बन गया? पॉपुलर म्यूज़िक का, पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन गया। इट इज़ इन द पॉपुलर कल्चर स्टडीज़ दैट द कल्चरल स्टडीज़ फाइंड इट्स फर्स्ट मोमेंट। तो ये पॉपुलर कल्चर की वजह से कल्चरल स्टडी अपनी शेप में आया। कल्चर स्टडी आर्ग्यू दैट द कल्चर इज़ अबाउट मीनिंग अ कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कल्चर से हमें किसी सोसाइटी के बारे में पता चलता है। दिस प्रोसेस इज़ नॉट ईजी, बट ये प्रोसेस देखने में ईजी लगता है, बट इसके लिए इम्पोर्टेंट भी क्या है? पावर, कि कौन क्या पावर और कौन क्या दिखाना चाह रहा है। फॉर दिस पर्पज द सर्टेन फॉर्म ऑफ आर्ट एंड देयर मीनिंग आर ट्रीटेड एज द इन्फीरियर। रीडिंग शेक्सपियर और द ग्रेट विक्टोरियन नॉवल इज़ फाइन। अगर हम शेक्सपियर के वर्क पढ़ें या फिर विक्टोरियन नॉवेल्स पढ़ें तो वो माना जाता है कि अच्छा, हाँ, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं लिटरेचर में।